चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट। आज दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के अलावा लगभग 350 कार्यकारी सदस्य शामिल होंगे। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक 2 दिन तक चलेगी और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा तय करना है। इस बैठक में बीजेपी जिन 4 मुख्य प्रस्तावों को पारित कराने की कोशिश कर रही है वे आर्थिक, राजनीतिक, गरीब कल्याण और भारत की G20 अध्यक्षता है। राजधानी दिल्ली के पटेल चौक से संसद मार्ग, जयसिंह रोड जंक्शन तक यह रोड शो होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। रोड शो करीब 3 बजे शुरू होगा। कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर तीखा हमला बोला। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान हैं, इसलिए ये रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि संसद मार्ग में कुछ रास्ते दोपहर के बाद से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे और कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। आज अग्निवीरों को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अग्निवीरों के पहले बैच को करेंगे संबोधित। सुबह 10:30 बजे वर्चुअल बातचीत करेंगे। तीनों सेनाओं के ट्रेनिंग सेंटरों से जुड़ेंगे अग्निवीर। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों और महासचिवों को एक बैठक के लिए बुलाया। इस बैठक में रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा की जाएगी। रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए अपने घर से बाहर रहने वाले लोग भी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दे पाएंगे। मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले चुनाव में वोट डालने से वंचित नहीं रह पाएंगे। हालांकि अधिक से अधिक राजनीतिक दल रिमोट वोटिंग मशीन का विरोध करते नजर आ रहे हैं। आरबीएम के मुद्दे पर विपक्षी दलों की बैठक के बाद बोले दिग्विजय सिंह, कहा हम सभी के आरबीएम का विरोध करने का फैसला किया है। माइग्रेंट लेबर और जो रूल दिए गए हैं उससे असहमति है। 2024 आम चुनाव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। 2024 चुनाव में नरेंद्र मोदी बनेंगे पीएम। अमित शाह ने गुजरात चुनाव के बहाने विपक्ष पर किया करारा हमला। गुजरात की जनता ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। विपक्ष ने राज्य और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की कोशिश की। जोशीमठ धंसने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति JB परदीवाला की पीठ सुनवाई करेगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात गंभीर हो चुके हैं। दरारों वाले मकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 782 मकानों में दरारों की खबर है, जबकि 148 भवन ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें सरकार ने रहने के लिए असुरक्षित माना है। जोशीमठ आपदा का असर 4 धाम पर भी पड़ सकता है। वही बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों और स्कीइंग के लिए मशहूर ओली का प्रवेश द्वार जोशीमठ भूधसाव के कारण एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। मकानों में, सड़कों और खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं नैनीताल, हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। बर्फबारी की उम्मीद लगाए बैठे पर्यटक भी आज बर्फ देख झूम उठे। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब के साथ ही गौरसो, औली, रुद्रनाथ सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। जोशीमठ में तापमान अधिकतम 3 डिग्री और न्यूनतम -1 डिग्री पहुंच गया है, जबकि औली में तापमान अधिकतम 1 डिग्री और न्यूनतम -4 डिग्री है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद अब मौसम साफ हो गया है। सुबह में कई सड़कें बर्फबारी के चलते बंद हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। वही बर्फबारी का सैलानी जमकर मजा भी ले रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं लग रही है। सफेद मोती चादर और चांदी से चमकते पहाड़ इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बर्फबारी का दौर जारी है। बीते दिन गांदरबल के सरबल इलाके में एवलांच हुआ और बांदीपुरा जिले के गुरेज में बर्फीला तूफान भी आया। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। खासकर सर्दियों में बर्फबारी से कश्मीर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। कश्मीर में घूमने के लिए कई पर्यटन स्थल हैं। इनमें श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, बडगाम प्रमुख है। बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए कश्मीर की सैर करते हैं। पर्यटकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने भारी बर्फबारी के बीच भी परिचालन को जारी रखा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से हो रहा है। इसके अलावा देखिए, न्यूनतम तापमान के ऊपर आने वाले कोहरे से निजात मिलने के बाद राजधानी दिल्ली को ठंड से फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। लोगों को ठंड से मिलने वाली ये राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली और जल्द ही कड़ाके की सर्दी फिर से लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर देगी। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में सुधार होते ही ग्रैब के तीसरे चरण प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। स्टेज 3 के तहत दिल्ली NCR में गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़, स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों को बंद करना शामिल था।
दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र आज से विधानसभा सत्र के इस बार भी हंगामेदार होने के आसार हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि मौजूदा समय में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे अधिकारों को लेकर लड़ाई का असर इस विधानसभा में भी दिखाई देगा। 2 चरणों में पूरा होगा संसद का बजट सत्र। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा पहला चरण। 13 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा सत्र का दूसरा चरण।